अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मालूम करेंगे बैलेंस स्टील रेशो कि बैलेंस स्टील रेशो का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। पहले तो हमारे पास स्टील रेशो क्या है। स्टील रेशो इक्वल होती है हमारे पास एरिया ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। बैलेंस स्टील रेशो की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन इन स्टील इक्वल होती है यील्डिंग स्ट्रेन के, और स्ट्रेस इन स्टील इक्वल होती है यील्डिंग स्ट्रेस के। इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.003 होगी तो जो स्टील है वो यील्ड कर जाएगा। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो हमारे पास स्ट्रेन इक्वल है 0.003, ये हमारे पास जोन सी है डेप्थ, ये हमारे पास आएगा सी बी और ये आएगा डी माइनस सी बी। ओके, ये हमारे पास स्टील है। अगर हम डायग्राम के मुताबिक देखें तो हमारे पास .85 FC प्राइम मल्टीप्लाई बाय बी इंटू ए बी। यहाँ पर ए बी जो हमारे पास है वो डेप्थ है इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस की। जो इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस है उसका जो हमने ब्लॉक बनाया था, ये उसकी ए बी जोन से है, उसकी डेप्थ है। अगर हम स्टील की बात करते हैं तो उसके अंदर जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन इक्वल होगा ए एस इंटू एफ वाई, एरिया ऑफ द स्टील इंटू यील्डिंग स्ट्रेस के। और ये हमारे पास जोन सा है वो कंप्रेशन है, जो कि कंप्रेशन फेस के अंदर हमारे पास जो कंप्रेशन आ रहा है वो इक्वल होता है 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी इंटू ए बी। एरिया ऑफ द स्टील हमने अगर देखें तो ये ऊपर ये बी इंटू डी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टी इक्वल आ जाएगा, जो टेंशन है वो इक्वल आ जाएगा। ये बी हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम बैलेंस स्टील रेशो की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्टील रेशो के साथ बी लगाया है। इंटू बी इंटू डी, ये आ गई हमारे पास एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू इंटू एफ वाई। हमारे पास जो कंडीशन है कि टेंशन इक्वल है कंप्रेशन के। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 है और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इक्वल है 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी इंटू ए बी। इसके बाद हमने निकालना क्या है यहाँ पे, बैलेंस स्टील रेशो। अगर आप देखें तो ये बी इस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये 0.85 एफ सी प्राइम आवर एफ वाई इंटू ए बी आवर डी, ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ए बी की वैल्यू नहीं है, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। फॉर ए बी के लिए हम दोबारा वही डायग्राम लेते हैं
ये क्या हमारे पास 0.003, ये हमारे पास सी बी था, ये हमारे पास डी माइनस सी बी और ये मेरे पास यील्डिंग स्ट्रेन था। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, इसको इस पर डिवाइड करें, तो ये वाली वैल्यू इस पर डिवाइड होगी। इट्स मीन डैट 0.003 डिवाइडेड बाई सी बी इक्वल होगा ई वाई ओवर डी माइनस सी बी के। अगर हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.003 इंटू डी इक्वल आ जाएगा 0y प्लस 0.003 इंटू सी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सी बी को भी उधर लेकर जाकर मैंने सी बी यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सी बी की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे बनेगी 0.003 इंटू डी डिवाइडेड बाय यील्डिंग स्ट्रेन प्लस 0.003। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ यंग मॉडुलस के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 600 डिवाइडेड बाय 600 प्लस एफ वाई इंटू डी बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो यंग मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मेगा पास्कल के, ठीक है। तो हमारे पास सी बी की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 600 प्लस एफ वाई इंटू डी। ये हमारे पास वैल्यू आई है सी बी की। सॉरी, हमें पता है कि ए बी इक्वल है B1 इंटू सी बी के। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगाएं तो B1 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 600 प्लस एफ वाई मल्टीप्लाई बाय डी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी की। ए बी की वैल्यू जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इक्वल होगा 0.85 एफ सी प्राइम आवर एफ वाई इंटू B1 इंटू 600 आवर 600 प्लस एफ वाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्टील रेशो की। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है बैलेंस स्टील रेशो की, इसका मतलब ये है कि व्हेन कंक्रीट क्रश एट दिस टाइम द अमाउंट ऑफ स्टील विच कॉजेज यील्डिंग ऑफ द स्टील। इसका मतलब यह है कि जब कंक्रीट हमारे पास क्रश करेगी, कंक्रीट हमारे पास क्रश होगी, तो वो अमाउंट ऑफ यील्डिंग जो कि स्टील के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अगर इसके अंदर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है या उसके अंदर आप मुझे रिप्लाई करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि जो भी आपका जो क्वेश्चन होगा।